नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस क्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी नासिक पहुंचे, जहां उन्होंने एक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और जहां उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में शामिल हुए, जहां मोदी की मौजूदगी में युवाओं ने मार्च पोस्ट किया और उनके सामने युवाओं ने सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया। मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी इस संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरबिंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। अपने दौरे के
अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल सेतु को जनता को समर्पित किया। आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी में बना यह पुल देश का सबसे लंबा पुल है। इस पुल से हर रोज करीब 70,000 यात्री सफर करेंगे, जिनके समय और ईंधन खर्च में बहुत अधिक कमी आएगी। इसका पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्यावा शेवा अटल सेतु है। पहले इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये पुल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन आज किया है। तो वहीं कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैंने 6 तारीख को बयान दिया था, आस्था रखने वाले लोग आज, कल और परसों भी जा सकते हैं। फिर भी बीजेपी पलट पलट के वही सवाल कर रही है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है और वो एक ही सवाल को बार बार उठा रही है। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको कहा था हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिटेल देंगे। तो आज उन्होंने सारी चीजें कही है और हमारा जो कहना है, या इससे पहले अगर आप पेपर निकाल के देखेंगे तो मैं ये 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया। उसमें स्पष्ट है मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। और जहां तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर इश्यू पे क्या कदम उठाए। जब चाइनीज ये बता रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए हैं, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है, उसके बारे में हम उनको पूछ रहे हैं, ना कि इसके बारे में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, आज विवेकानंद की जयंती पर हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे रहे जिनसे दुनिया में लोग प्रेरित हुए। उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा संदेश दे दिया था। उन्होंने समाज को सुधारने, समाज कैसे आगे बढ़े और अपने विचारों से लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो सके, उसके लिए लगातार उन्होंने काम किया। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। आज विवेकानंद जयंती के दिन हम सब स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। कम ही ऐसे लोग हुए हैं जिनसे दुनिया में लोग इंस्पायर हुए हैं, उनसे प्रेरणा ली है। स्वामी जी ने अपने जीवन भर और इतनी कम उम्र में, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने इतना बड़ा संदेश दिया हो। समाज को सुधारने के लिए, समाज कैसे आगे बढ़े और अपने विचारों से लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, उसके लिए लगातार स्वामी विवेकानंद जी काम करते रहे। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। इस दौरान क्या कुछ कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, राम मंदिर पूरी तरह से तैयार है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है पूरी तरह। सर, कांग्रेस लगातार इस पर बयानबाजी कर रही है। अभी कांग्रेस ने कहा है कि जो जाना चाहता है वो जाए, हम उन्हें किसी को नहीं रोक। देखो, ये अहंकारी परिवार के खिलाड़ी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी लेके अगर चल रहे हैं और घूम रहे हैं तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है।
अब उनको लगता है कि अगर ये बहिष्कार बहादुरी, बकवास बहादुरी इनकी किस्मत है, तो इस तरह के ये बकवास बहादुरी और बहिष्कार बहादुरी करेंगे। कभी संसद का बहिष्कार करेंगे, कभी जो है वो संविधान का बहिष्कार करेंगे, कभी लोकतांत्रिक मूल्यों का बहिष्कार करेंगे। और अब जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो सबसे बड़ी धरोहर है उस पर बहिष्कार कर रहा है। तो ये बहिष्कार इनकी किस्मत हो गई है। अब इनको बहिष्कार करते करते जनता इनका बहिष्कार करेगी। सर सीधा सीधा आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं सर। अरे भैया, ये जो एक्चुअली इनके पास तर्कों की कंगाली हो गई है। अब जब तर्कों की कंगाली हो जाती है तो इसी तरह के कुतर्कों के मवाली जैसी बात करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाक किस्म से बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुक के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज कुरुक्षेत्र पहुंचे और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कुरुक्षेत्र में आयोजित विवेकानंद युवा महासम्मेलन में शामिल हुए। तो वहीं कासगंज से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां खाकी से बेखौफ हत्यारों ने एक 22 वर्षीय छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर हत्यारों ने नाबालिग छात्र की सरिया से कूचकर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हुए हत्यारों की तलाश में जुट गए हैं। पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि भगवान राम का विरोध करने वाले रावण के परिजन हैं। आपको बता दें कि संभल पहुंची यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और जो लोग भगवान राम का विरोध कर रहे हैं वो रावण के परिवार के लोग हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पा रही। तो वहीं अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा और इस गौरवशाली क्षण का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। इसी वजह से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग मंदिर से जुड़ना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में अलीगढ़ के ताला कारोबारी उमंग मोंगा हरिसन लॉक्स द्वारा आधुनिक समय में हाथों से तैयार किया हुआ एक 50 किलो से ज्यादा वजन का ताला तैयार कर लिया गया है, जिसे अयोध्या धाम में राम मंदिर को भेंट किया जाएगा। खबर बलिया से है, जहां तहसील में शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने कानूगो और एक चेयरमैन को 10,000 रुपए जमीन पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा है। गढ़वाल क्षेत्र के कानूनी विजेंद्र राय और चेयरमैन संतोष सिंह को उनके दफ्तर में रिश्वत लेते पकड़ा गया तो पूरे तहसील में हड़कंप मच गया। राजस्व विभाग के इन दोनों कर्मियों को एंटी करप्शन टीम शहर कोतवाली लाई, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। अगली खबर जालंधर से है, जहां पुरानी कारों के गोदाम में भीषण आग लगी, जिसमें BMW, ऑडी समेत कई कारें जलकर खाक हो गई, जिसके कारण से लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम फिर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि सुबह लगभग 7:30 बजे आग लगी, जिसके कारण इलाके में हड़कंप मच गया। खबर संभल से है, जहां संभल में दरिंदों ने एक सीधे साधे युवक से सामूहिक कुकर्म की शर्मनाक वारदात का अंजाम कर उसका वीडियो वायरल कर दिया है। वारदात रजूपुरा थाना इलाके के गांव का है, जहां खेती की पशुओं से रखवाली करने वाली युवक के साथ 3 दरिंदों ने दरिंदगी की। वहीं युवक की मां ने अपने पुत्र के साथ हुई जाति की पुलिस में तहरीर दी है। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर एक दरिंदे को गिरफ्तार भी कर लिया। अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है।
जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। इसी संदर्भ में कार्यक्रम में दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति दीनदयाल धाम पर मथुरा में निर्मित की धूप बत्ती के 108 पैकेट जाएंगे। आपको बता दें कि धूप बत्ती को अयोध्या भेजने से पहले शोधन और पूजन किया जाएगा। फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि लाया गया, जहां से वह धूप बत्ती अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में अर्पण किया जाएगा। श्री राम लला की जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके देखते हुए ब्रज भूमि में भी, कृष्ण की भूमि ने भी आज उसको कुछ न कुछ अर्पण करने की सोची है, क्योंकि कित मुरली किचन का कित गोपिन को साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भाई रघुवर। तो आज कृष्ण और राम की जो लीला स्थली है, मथुरा से पीछे भी हमें कामधेनु गौशाला जो है दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति की, उसमें निर्मित गौ से गौमूत्र और गोबर से बनी हुई ये सब धूप बत्तियां जो बनी है, उनको अर्पण करने के लिए 22 तारीख के लिए आज दीनदयाल धाम से एक रथ आया है। उस रथ में धूप बत्तियां हैं जो आज जन्मभूमि पर उनको पुष्पांजलि करके उसके अर्पण करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के सरकारी वाहनों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एसएसपी ने अपना सिंघम वाला रूप अपनाया हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीएम और एसएसपी कार्यालय तक पहुंचने वाली मेन रोड पर अतिक्रमण से गुस्साए एसएसपी ने लोगों को जमकर डांट लगा दी। आपको बता दें कि वकीलों और दूसरे लोगों द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी करके अतिक्रमण किया जाता है, जिसके चलते वहां के एसएसपी बुरी तरीके से भड़क गए। अगली खबर बरेली से है, जहां मीरगंज में 2 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। आपको बता दें कि चोर घरों में रखे सोने चांदी का सामान चोरी करके वहां से फरार हो गए। सामने बने घरों को चोरों ने निशाना बनाया और चोरों ने जंगल किनारे बने घरों को निशाना बनाते हुए, बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही मीरगंज पुलिस ने 6 चोरों को पकड़कर जेल भेजा था, जिसमें से बाकी के चोर अंधेरों का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। घटना फरार मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरखा बाबर नगर की बताई जा रही है। लोहड़ी की खुशियों के बीच पंजाब के तरनतारन में उस समय मातम छा गया जब 4 नौजवानों की एक साथ मौत हो गई। अमृतसर बठिंडा नेशनल हाईवे 54 पर कस्बा हरीके पत्तन के अंतर्गत बू पुल के पास गत रात घने कोहरे के कारण हुई भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे से एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया और जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुल चढ़ के खराब हो गया ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਲੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:15 ਵਜੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ 5 ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। सर कितनी की उम्र है बच्चन? अगली खबर सिरसा से है, जहां श्रीराम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर 22 जनवरी को सिरसा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और अन्य संस्थानों की ओर से आयोजित होने वाली भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा को लेकर सिरसा के विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें आपको बता दें कि शोभा यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है, जिसमें कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। स्पेशल सीपी से लेकर डीसीपी के हुए तबादले किए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने नवयुक्त अधिकारियों की सूची भी जारी कर दी है। तो वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारी सुनियोजित तरीके से युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया है। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री जी सवाल पूछने पर युवाओं को सब्जी बेचने की सलाह देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर लाखों रोजगारों के अवसर दिए जाएंगे। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानो हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। हरियाणा में एक भी भर्ती सही तरीके से नहीं हो पा रही है।
इस बार 816 शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को फटकार लगाई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है कि आप भर्ती प्रक्रिया सही से नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट सही से नहीं निकाल रहे हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा सरकार सुनियोजित तरीके से हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। 40 पेपर लीक हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। अगर आप देखें, कोई भी परीक्षा सही ढंग से हरियाणा सरकार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नहीं करवा पा रहा है। जिन परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं उनमें बच्चों का भविष्य बर्बाद। जो नौकरियां दी जा रही हैं उसके बाद एडवर्टीजमेंट वापस ले ली जाती है, बच्चों का भविष्य बर्बाद। अगर क्लास 4 के लिए भी कोई वैकेंसी निकलती है तो लाखों युवा उसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें पीएचडी भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं। इतनी बुरी हालत बेरोजगारी की हरियाणा के अंदर कर दी है खट्टर सरकार ने। देश में नंबर 1 हरियाणा हो गया है बेरोजगारी में। ऐसी हालत युवाओं के रोजगार की खट्टर सरकार ने कर दी है। दूसरी तरफ अगर रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पंजाब से है, जहां 1600 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि एससीएल कंपनी से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 1600 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला यह सामने निकल कर आया। पहले इस पूरे मामले को सीबीआई से निपटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ईडी ने पंजाब के 14 जिलों में यह कार्रवाई की है। अगली खबर चंदौली से है, जहां जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों और फार्मासिस्ट के 60 गांठ से मरीजों को बाहर की दवा लिखी जा रही है। तभी मरीजों ने बाहर की दवा लिखे जाने का आरोप लगाया है। वहीं मीडिया कर्मियों के सवाल पर पूछने पर सीएमएस डॉक्टर उर्मिला सिंह ने जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।